Hello बच्चों, let's read the question. So the question says correct statements are A. Electrical conductance through metals is called metallic or electronic conductance. B. The electronic conductance do not depend on temperature. C. The conductance of electricity by ions present in the solution is called electrolytic or ionic conductance. The conductivity of electrolytic ionic solutions depend on the nature of the electrolyte added, the nature of the solvent, and its viscosity and temperature. Option A and B. Option A and B. Option B, A, C, and D. Option C, only A and D. Option D, only B. So the key concept of the question is, देखो, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, ठीक है, सो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल और कंडक्टर। ये चीज क्लियर है? एंड अगर हम बात करते हैं आयनिक कंडक्टेंस की, सो ये होता है किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ आयंस। इतना क्लियर है? अब देखो, पहला क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ये क्या है हमारा? ये ट्रू है, ठीक है। जब क्या है, मेटल्स के थ्रू कंडक्टेंस होता है या मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसको हम मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं। ये चीज क्लियर है? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो हो रही होती है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू metals is called metallic conductance या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल और कंडक्टर, ठीक है। अब देखो, दूसरा हमारा क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये क्या है? फॉल्स है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कैसे? जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस, जिसकी वजह से उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? फ्लो होने की ज्यादा हो जाएगी, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग increasing the movement, or we can say the flow of electrons, ठीक है। देखो, and hence conductance, और we can say electronic conductance increases, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उनका जो फ्लो होगा वो इंक्रीज होएगा। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कंट्रीब्यूट करता है? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से कंडक्टेंस। तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस। ये भी क्या है? ये भी हमारा ट्रू है, ठीक है। जब क्या होता है,
आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं इन अ सॉल्यूशन में, उसको हम आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बात करें अगर आयनिक कंडक्टेंस की, तो वो किसकी वजह से होते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो जाता है। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द विस्कोसिटी टेम्परेचर। ये भी क्या है, ट्रू है। देखो अब बात कर रहे हैं आयनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो कंडक्टिविटी होगी, देखो कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे डिपेंड करती है ऑन, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कैसे डिपेंड करती है, देखो जो कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। सो जितने ज्यादा क्या होंगे, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। सो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमें क्या देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें नंबर ऑफ आयंस क्या देगा, ज्यादा देगा, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा देगा, सो कंडक्टेंस भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें क्या देता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें नंबर ऑफ आयंस लेस देगा, ठीक है। सो उसकी वजह से लेस आयंस की वजह से कंडक्टेंस भी क्या होगा, लेस होगा। अब देखो कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो आयनिक मोबिलिटी होगी, आयनिक मोबिलिटी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो भी इंक्रीज होगी। अब आयनिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होती है, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी। सो अल्टीमेटली कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड दूसरी चीज, जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, विस्कोसिटी के, ठीक है। सो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, सो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब थिकनेस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो जब फ्लूइड क्या होगा, थिक होगा, सोल्यूशन थिक होगा, तो फ्लो ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, उनका फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि उनकी स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो उस वजह से हमारा ये भी क्या हो जाता है, ये भी हमारा ट्रू हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ए सी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।